समेत दुनिया के कई देशों में सर्दी का भीषण सितम हो रहा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यूपी में शीतलहर और कोहरे की वजह से 54 लोगों की मौत हो गई है। स्पेशल रिपोर्ट में हम मैदान से पहाड़ तक की ठंड प्रचंड की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली बात 7 समंदर पार की करते हैं, जहां बर्फीले तूफान की वजह से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। जनवरी में जमने लगी धरती, जम गई झील। मंगल ग्रह से ठंडी धरती, जमने लगे पहाड़। बर्फ पर धरती, जम रही है दुनिया। हिंदुस्तान में हड्डी गलाने वाली शीतलहर। करगिल में -20 डिग्री की ठंड प्रचंड। बर्फीले तूफान में 12 लोगों की मौत। हिंदुस्तान में हाड़ कपाने वाली सर्दी और 7 समंदर पार खून जमाने वाला बर्फीला तूफान। अमेरिका में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर बहने वाला नायग्रा वाटरफॉल कड़ाके की ठंड में जम गया। भारी बर्फबारी के चलते झील में नावें भी जम गईं। नायग्रा वाटरफॉल के आसपास तापमान -34 डिग्री तक जा पहुंचा है। नए साल के मौके पर यहां हजारों की तादाद में सैलानी पहुंच रहे हैं। जमे हुए नायग्रा फॉल की तस्वीरें कैमरे में कैद कर रहे हैं। तेज बर्फीली हवाओं के बढ़ते खतरे के मद्देनजर यहां कई सड़कें बंद कर दी गई। लगातार गिरते पारे और बर्फबारी के चलते उत्तर अमेरिका बर्फिस्तान में तब्दील हो चुका है। पेड़ पौधों के रंग सफेद दिख रहे हैं। सड़कों पर 1 फीट से 5 फीट तक बर्फ जमी है। जेसीबी मशीन से बर्फ की मोटी मोटी परतें हटाई जा रही हैं। कई शहरों में बर्फीले रास्ते पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे बर्फ हटाकर अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। It was pretty tough at the end of the driveway. I probably spent a good hour just on the end of the driveway getting through it. Plus it was higher than a snowblower, so. ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं। यहाँ घर के पास 5 फीट बर्फ जमा है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढक गई। कई जगह ब्लास्ट करके बर्फ को तोड़ा जा रहा है। अमेरिका में ठंड ने 133 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ कई नदियां और झरने जम गए हैं। ये मिशिगन नदी है, इसका पानी भी जमता जा रहा है। फ्लोरिडा का वाटर पार्क भी जम चुका है। It's just cold. It's so cold. पेंसिल्वेनिया में बर्फबारी के चलते हालात ज्यादा खराब हैं। क्रिसमस के दिन यहाँ करीब 1 फीट बर्फबारी हुई। कार की छत से लेकर घरों की छत तक यहाँ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। रोजाना बर्फबारी के चलते पेंसिल्वेनिया में 3 फीट तक बर्फ जमी है और प्रशासन ने यहाँ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। राहत और बचाव के लिए कुछ इमरजेंसी शेल्टर्स भी खोले गए। उत्तर के अलावा पूर्वी अमेरिका में भी कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से लोग हलकान थे। कई शहरों में सन्नाटा पसरा है। रात के वक्त भी पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से ज्यादा वक्त घरों में रहने को कहा है। इमरजेंसी लाइट और दूसरे जरूरी गैजेट्स चार्ज रखने के साथ ही मरीजों और छोटे बच्चों को खासतौर पर घर में रहने की सलाह दी गई है।
पूरे नॉर्थ अमेरिका में होने वाले आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं। जॉर्जिया में भी मौसम को देखते हुए इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अमेरिका के 90% हिस्से में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। कड़ाके की सर्दी के चलते विस्कॉन्सिन में 5, टेक्सास में 4, नॉर्थ डैकोटा और मिसौरी में 2 लोगों की जान जा चुकी है। टेक्सास से कनाडा तक 10 करोड़ लोग सर्द हवा से परेशान हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका में हालात और खराब होंगे। NWS के मुताबिक यहां 64 से 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल सकती हैं। न्यू इंग्लैंड समेत देश के कुछ हिस्सों में 6 से 12 इंच तक बर्फ गिर सकती है। तेज हवा के साथ बर्फबारी होने से इसे बॉम्ब साइक्लोन नाम दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुस्तान में भी मैदान से लेकर पहाड़ों तक शीतलहर और कोहरे का कहर बरपा है। दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक सर्दी से लोगों के हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। कश्मीर में पारा गिरकर -20 डिग्री तक पहुंच गया है, तो यूपी में ठंड से 54 लोगों की मौत हो चुकी है। ठंड प्रचंड से कांप रहा है उत्तर भारत। ठंड बहुत बढ़ रही, बहुत दिक्कत हो रही। ठंडी तो बहुत है, का करी भाई, कुछ व्यवस्था नहीं ना। शीतलहर और कोहराम से 54 की मौत। गुरुवार सुबह दिल्ली कोहरे की घनी चादर में लिपटी दिखी। यहाँ शीतलहर के साथ कोहरे के कहर से लोग कांप रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर कोहरा छाया हुआ है। जो विजिबिलिटी है 0 मीटर है और इसके साथ ठंड भी काफी ज्यादा है। अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है लोगों को, वो जो सड़क पे इस वक्त वाहन लेके चल रहे हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले से एक एडवाइजरी जारी करी है कि जो बढ़ता हुआ जो कोहरा है वो अपने साथ कहीं ना कहीं सड़क हादसों को लेकर आता है। इसलिए जब आप सड़कों पर चले तो अपनी गति को धीमी करके चले। घने कोहरे के चलते दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हुई। 20 फ्लाइट की उड़ान में देरी हुई। कोहरे की मार से 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड और भारी कोहरा देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली से चलने वाली हवाई यात्रा और ट्रेनों को भी असर पड़ रहा है। अगर हवाई यात्रा की बात करें तो दिल्ली में लगातार रोज 50 से ज्यादा उड़ानें जो है वो इस वक्त प्रभावित हो रही हैं। तो कल की अगर बात करें तो ट्रेनें जो है वो 59 ट्रेनें जो है दिल्ली से चलने वाली और दिल्ली आने वाली वो प्रभावित हुई हैं। शीतलहर और कोहरे के बीच दिल्ली का तापमान 8 डिग्री से गिरकर 6 डिग्री तक पहुंच गया। दिल्ली NCR कड़ाके की सर्दी, घने कोहरे और धुंध की चपेट में है और इस वक्त हम दिल्ली NCR के नोएडा इलाके में मौजूद हैं। जहां भी आप नजर डालेंगे घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। सामने से मेट्रो लाइन गुजर रही है लेकिन वो भी काफी कोहरे में इस वक्त डूबी हुई है। आसपास जो ट्रैफिक है इस वक्त तक इस चौराहे पर खास जगह है क्योंकि ये DND साउथ दिल्ली को जोड़ता है। यहाँ पर काफी ट्रैफिक हो जाता है लेकिन सभी अपनी फॉग लाइट या पार्किंग लाइट जलाकर ही चल रहे हैं। इस पूरे इलाके में आगे जाकर काफी घना कोहरा है। ट्रैफिक की रफ्तार जायज सी बात है सुस्त है। करीब 50 मीटर की विजिबिलिटी इस वक्त दिख रही है। यूपी में सर्दी काल बन चुकी है। राजधानी लखनऊ की सुबह भी घने कोहरे में लिपटी रही। यहाँ पारा 60 डिग्री तक पहुँच चुका है और लोग सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। ठंड बहुत तगड़ा है, लोगों को मतलब स्टूडेंट ज्यादा है यहाँ तो परेशान है यहाँ ठंड से। अब बहुत ठंड पड़ रही है, एकदम ठर्रन से हो रही है यहाँ पे। कानपुर में भी सर्दी हाड़ कब आ रही है। ठंड की मार वो ज्यादा झेल रहे हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। सुबह लोग चाय पीकर और आग के सामने बैठकर सर्दी काट रहे हैं। ठंड बहुत पड़ रही है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं। इलाहाबाद और गोरखपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
इलाहाबाद, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में ठंड से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सिद्धार्थनगर में पारा गिरकर 7 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहीं से ट्रेन जब चलती है इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? इतना कोहरा है, ठंडक से हम लोग सिकुड़े जा रहे हैं, कैसे यात्रा कर पाएंगे? 18 घंटा ये ट्रेन लेट चल रही है। सर्द का मौसम है, काफी लोग परेशान हैं, कहीं कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है। ठंडक में लोग परेशान हैं और अलाउंस का भी कोई व्यवस्था नहीं है और रेल प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए। तो आपकी ट्रेन लेट चल रही है क्या? हाँ, 8 घंटे लेट चल रही है इस समय ट्रेन। उत्तर भारत के कोहरे का असर राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। कल की जो रात थी बहुत ही सर्द थी, ऐसे में जो उत्तर की ओर से आने वाली गाड़ियां हैं वो काफी लेट चल रही हैं। कोई गाड़ियां 15 से 16 घंटे लेट हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यही हालात पूरे जो आप स्टेशन देख रहे हैं यहाँ पर, साथ ही वेटिंग रूम जो है वो यहाँ का कचाकच भरा हुआ है। राजधानी 5 घंटे, जीटी 8 घंटे, तमिलनाडु 5 घंटे, कर्नाटक 5 घंटे, छत्तीसगढ़ जो एक्सप्रेस है वो 20 घंटे लेट चल रही है। मुरैना में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। कोहरे और शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वहीं ग्वालियर में सर्दी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीती रात यहाँ का तापमान 1.9 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और इसके पहले जिन 2011 में 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ था। तो मतलब पिछले 2011 से ये रिकॉर्ड टूटा है, पिछले 7 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लद्दाख के करगिल में बुधवार को न्यूनतम तापमान -20.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.9 डिग्री, पहलगाम में -6.1 डिग्री, गुलमर्ग में -6.8 डिग्री और लेह में न्यूनतम तापमान -14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक कोहरे और गलन भरी सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 2-3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सर्दी और बढ़ेगी। दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश हो चाहे विदेश, हर जगह ठंड का कोहरा मचा हुआ है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। हाल फिलहाल की बात करें तो कोई राहत नहीं यहां पर मिलती दिखाई दे रही है। बीते कई दिनों से ठंड अपने प्रचंड रूप में है और लोग या तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है, नौकरी पेशा लोगों के लिए है और दूसरी तरफ जो एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, चूंकि इस ठंड का, इस कोहरे का असर उड़ानों पर भी है और रेलवे स्टेशन पर भी देखा जा रहा है। तो सर्दी से ठिठुरते हिंदुस्तान के लिए थोड़ी राहत वाली खबर यह है कि रेलवे ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे धुंध भी ट्रेन को चलाने में परेशानी नहीं होगी। देखिए संवाददाता मोहित ओम की रिपोर्ट। कोहरे में लोको पायलट को सुविधा देने के लिए रेलवे ने एक डिवाइस लॉन्च करी है। वो डिवाइस क्या है उसके बारे में जानते हैं। सीपीआरओ नॉर्थन रेलवे हमारे साथ हैं। सर, ये डिवाइस क्या है? क्या ये डिवाइस नई है और नई है तो इससे अब कितनी और सुविधाएं होंगी? इस डिवाइस का नाम है फॉक्सेफ डिवाइस और ये अभी रिसेंटली हम लोगों ने इन्वेंट की है। ये पहले कहीं ऑफ द शेल्फ इस तरह की कोई डिवाइस मिलती नहीं है। तो जब रेलवे को ये समस्या आई कि ये फॉग में कुछ दिखता नहीं है, सिग्नल्स कहाँ है ये नहीं पता चलते हैं, तो एक तरह का एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें जीपीएस के आधार पे एक पूरे सिस्टम का मैप उसमें डाला गया कि सिग्नल्स कहाँ है किसी रूट पे, उसमें लेवल क्रॉसिंग कहाँ है, इन सबको प्रोग्राम करके इसमें जब डाल दिया है तो, और ये जीपीएस का चूंकि सहारा लेती है तो ये किसी भी जगह को आने से पहले अनाउंस कर देती है लोकोमोटिव पायलट को कि अगला 500 मीटर आगे या 1000 मीटर आगे एक सिग्नल आने वाला है। और खास पेशकश में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। 3 तलाक पर संसद वर्सेस